हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो नज़ारा है उसे देखने के बाद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त मैं कहां पे हूं। अभी मैं हूं देवों की भूमि, स्वर्ग भूमि जिसे कहते हैं, बाबा श्री केदारनाथ धाम में। और अभी मैं आया हूँ अक्टूबर 2022 में। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि सबसे कम बजट में आप ये केदारनाथ यात्रा कैसे कर सकते हो, वो भी सुखद यात्रा। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यहाँ तक आने के लिए आपको कई सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब वो लाइव दिखाऊंगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, सबसे कम बजट में मैंने यात्रा कैसे की। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कहाँ पे स्टे लेना चाहिए, आपको आने के लिए यहाँ पे क्या क्या साधन है, आप ये यात्रा कैसे कर सकते हो, आपको क्या क्या परेशानी आएगी, क्या क्या नहीं आएगी, और साथ ही साथ ये यात्रा करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपकी ये यात्रा काफ़ी सुखद होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये केदारनाथ मंदिर, और यहाँ पे ये पूरा बर्फीला पहाड़ है। ऐसा व्यू आपको कब देखने मिल सकता है ये भी अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये व्यू काफ़ी कम लोग देख पाते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, ये केदारनाथ सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सोनप्रयाग तक हम कैसे पहुँचे। बाइक से, हरिद्वार से हमने बाइक किया था, फिर 250 किलोमीटर हमने जर्नी किया और हमने स्टे लिया था यहाँ पे सीतापुर में। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 4। तो अभी हम यहाँ से बैग वगैरह पैक कर के निकल रहे हैं। हमने साथ में ये छोटा बैग कैरी किया है, क्योंकि 22 किलोमीटर का ट्रैक हम पैदल करने वाले हैं। तो जो ज़रूरी सामान है वही साथ में लिया है। और ये बड़ा बैग अभी हमने पैक कर दिया है। तो अभी हम रखने वाले हैं सोनप्रयाग में लॉकर में। फिर वहीं पे हमारी जो बाइक्स है वो भी पार्क कर देंगे। फिर अभी 6 बजे से पहले ही हम ये ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम सीतापुर से लगभग 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं सोनप्रयाग में। मतलब यहाँ पे लास्ट पार्किंग पॉइंट है, यहाँ से आगे बाइक्स नहीं जाने देते। अगर आपके पास VIP कुछ पास हो तो ही जाने देते हैं। तो हमारे पास जो बड़े बड़े बैग्स थे, आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे ये लॉकर की सुविधाएं है। अगर आप यहाँ पे बैग रखना चाहते हो तो यहाँ पे 100 रुपये पर बैग के हिसाब से चार्जेस है। अगर आपके पास हेलमेट है तो उसके अलग से 50 रुपये चार्जेस है, जो 2 दिनों तक यहाँ पे रह सकता है। तो हमने हमारे बैग्स यहाँ पे रख दिए हैं और ये छोटा बैग साथ में लिया है। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही साथ में ली है। तो हमने अभी इस बैग में रेनकोट, कुछ हैंड ग्लोव्स और वहाँ पे सोने के लिए कंबल वगैरह, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ें साथ में ली है। और हाँ, गर्म पानी की बोतल ज़रूर साथ में कैरी करना, थर्मल बोतल, क्योंकि यहाँ पे पानी काफ़ी ठंडा होता है, तो उसमें गर्म पानी कैरी कर लेना। तो अभी आप देख सकते हो सुबह के बज चुके हैं 6 और काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। और यही बेस्ट टाइम होता है, आप 6 से पहले यात्रा स्टार्ट कर ही देना, क्योंकि आपको पहुँचने में ही लगभग 8 घंटे का समय लग जाता है। वो आपके चलने के ऊपर डिपेंड है। और आप सामने देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग है, मतलब सोनप्रयाग में ही लास्ट पार्किंग जोन है। इससे आगे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। यहाँ से गौरीकुंड जाने के लिए शेयरिंग जीप ही चलती है, तो उससे ही आप जा सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जीप से ही जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं से पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उतना डिस्टेंस आपका बच जाएगा। यहाँ से गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। तो हम भी अभी शेयरिंग जीप से ही जाने वाले हैं, मतलब डिस्टेंस बच जाएगा। तो यहाँ से अगर जो लोग नहीं चल सकते वो घोड़ों से भी जा सकते हैं। यहाँ से घोड़े, पिट्ठू, पालकी वगैरह की भी सुविधा है। तो उसके चार्जेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो हम पैदल ही यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सबसे सेफ जो रास्ता है वो पैदल ही है। और ये इन वादियों का मज़ा लेते हुए आप एंजॉय करते हुए जा सकते हो। और काफ़ी खूबसूरत सा व्यू अभी हो रहा है, मौसम भी काफ़ी साफ़ है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हम बाइक्स पार्क कर रहे हैं और यहाँ पे है पार्किंग। तो यहाँ पे पार्किंग के जो चार्जेस है, बाइक के लिए है 50 रुपीज़ और 4 व्हीलर के लिए है 100 रुपीज़। अगर आपके साथ बस वगैरह है तो उसके चार्जेस है 150 रुपीज़ पर डे। तो चलिए अभी बाइक्स लगा लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अभी लाइन में लग चुके हैं गौरीकुंड जाने के लिए। यहाँ से अभी शेयरिंग जीप के लिए देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन लगी है यहाँ पे। तो अभी हम भी लाइन में लगे हैं, पता नहीं कितना देर लगता है। तो जीप के चार्जेस क्या है, कितने देर में पहुँचते हैं, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ठंड काफ़ी है, इसलिए हैंड ग्लोव्स, कैप वगैरह पहन लिया है। अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30।
देवभूमि है, देवभूमि सभी को एक बार आना चाहिए। और दृश्य बोले तो एकदम मज़ेदार दृश्य है भाई, नज़ारा तो बहुत ही औसम है, बहुत खतरनाक और ठंड। और आज से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही, बहुत एक्साइटेड है। स्वर्ग है, स्वर्ग। एक्चुअली ये जन्नत बोलते ना, सही में एक बार विजिट होना चाहिए, क्योंकि नेचर से प्यार करो यार, ये बहुत बढ़िया, आपको सही में प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जीप वगैरह चलती है, ये देख सकते हो शेयरिंग जीप। तो ये है जीप, अभी हम 6 लोग इसमें बैठ जाएंगे। हाँ और बैठने को है जगह? 6 यहीं एडजस्ट होंगे। हाँ 6। तो फाइनली दोस्तों शेयरिंग जीप से अभी हम लोग आ चुके हैं गौरीकुंड तक, मतलब गौरीकुंड की जो पार्किंग है। और आप देख सकते हो पीछे केदारनाथ यात्रा का यहाँ पे बोर्ड है, मतलब जो पैदल यात्रा स्टार्ट होती है वो यहीं से होती है। वहाँ पे लिखा है 16 किलोमीटर, लेकिन ये एक्चुअल में 16 किलोमीटर नहीं है, लगभग आपको 22 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो चलिए अभी यात्रा शुरू करेंगे। तो अभी एनर्जी के लिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे फ्रूट सलाद खा लेते हैं, तो क्योंकि आगे जाके चलना है थोड़ा। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और यहाँ पे है गर्म पानी का कुंड। आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे लोग स्नान करते हैं। मतलब ये जो गर्म पानी है ये नेचुरली आता है, किसी को पता नहीं ये पानी कहाँ से आता है। तो यही कुदरत की शक्ति है, आप देख सकते हो ये काफ़ी गर्म पानी है, भाप बन रही है। तो इतनी ठंडी जगह पे ये गर्म पानी आता है, मतलब यही है भोलेनाथ की शक्ति। तो चलिए अभी हम भी थोड़ा सा हाथ पैर धो लेते हैं, फिर चलते हैं हमारे सफ़र की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे गौरी कुंड में ही गौरी माता जी का मंदिर है। सबसे पहले आप उस गर्म पानी के कुंड में स्नान कर लेना, फिर माता जी के दर्शन कर लेना। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये माता जी का मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फॉरेन कंट्री से भी काफ़ी लोग आते हैं। सर वेयर आर यू फ्रॉम? We are from Kazakhstan. We make yatra here. ओके, यात्रा के लिए आए हैं। Yeah. तो दोस्तों ये फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पे लोग आए हैं, और इनके साथ ये देख सकते हो ये 2 लोग आए हैं। तो इसलिए आप भी अगर आओगे तो केदारनाथ यात्रा ज़रूर करना, क्योंकि फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं। तो आप भी ये यात्रा ज़रूर करना। तो दोस्तों अभी तक हमने 4 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ठंडा मौसम है, लेकिन चलते चलते सब मतलब जो गर्म कपड़े वो उतर गए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो अभी बचा है 13 किलोमीटर का ट्रैक। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे साथ ये खच्चर भी चलते हैं, इसलिए काफ़ी भीड़ होती है। तो मैनेजमेंट काफ़ी हद तक सही नहीं है, लेकिन जो भी है अभी ठीक है। तो ये देख सकते हो ये घोड़ों की वैसे अलग लाइन होती है खच्चरों की, लेकिन फिर भी वो साथ ही चलते। तो दोस्तों यहाँ पे अभी पलक झपकते ही मौसम बदल चुका है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अभी इतने अच्छे व्यूज़ थे, अभी पल भर में ही यहाँ पे बारिश चालू हो गई। तो ठंडी भी है और ऊपर से बारिश भी, तो हालत और भी ख़राब हो रही है। तो ये देख सकते हो आप मौसम पूरा बारिश का मौसम हो चुका है। तो चलिए अभी यात्रा चालू रखते हैं, क्योंकि रुक गए तो फिर शाम हो जाएगी और ठंडी और बढ़ेगी, और ऐसे में अगर मौसम ख़राब होता है तो फिर परेशानी हो सकती है। तो जल्द से जल्द अभी निकलेंगे, और यहाँ से अभी है 9 किलोमीटर केदारनाथ, मतलब लगभग 4 घंटे पकड़ के चलो, 3 या 4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। आप अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे अचानक से मौसम बदल जाता है। और बहुत से लोग ये सिर्फ ऊपर का ही लाते हैं, लेकिन पैंट भी लाना, क्योंकि अगर आप भीग गए तो वो कपड़े वहाँ पे सूखेंगे नहीं और आप मतलब बीमार भी पड़ सकते हो। साथ में एक्स्ट्रा कपड़े भी कैरी कर लेना। तो हमने अभी मतलब वहाँ पे आधा घंटा रेस्ट किया, लेकिन अभी पहले ही
2 बज चुके हैं और यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर बचा है। तो वहाँ पे बर्फीले पहाड़ है, अभी फॉग से ढक गए हैं इसलिए आपको दिखेंगे नहीं। यहाँ पे अभी ओले गिर रहे हैं, आपको शायद कैमरे में ना दिखे। तो दोस्तों अभी बारिश जो है काफ़ी हद तक रुक चुकी है, मतलब अभी भी चालू है, लेकिन हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि ठंड भी है और ऊपर से बारिश भी गिर रही है। हमारा जो 6 लोगों का ग्रुप था वो काफ़ी हद तक बिखर चुका है, पता नहीं कौन आगे है और कौन पीछे है। तो अभी मैं अकेला ही चल रहा हूँ, अगर आगे होंगे तो मुझे मिल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अभी बारिश पूरी तरह से रुक चुकी है और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी बुरा हाल है भाई ठंड से और बारिश से। दोस्तों आप जितना आसान सोच रहे हो ये यात्रा उतनी आसान नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। यहाँ पे कभी भी मौसम बदल जाता है, कभी भी बारिश आती है, कभी भी धूप गिरती है और कभी भी अभी तो मैं आपको बता नहीं सकता। आपको मैंने शॉर्ट्स दिखाए, ओले गिर रहे थे, वो देखकर ही काफ़ी डर लग रहा था। तो वहाँ पे अभी मौसम साफ हो चुका है, यहाँ पे अभी भी बारिश के बादल छाए हैं। फाइनली दोस्तों हम अभी करीब पहुँच रहे हैं और बर्फीला पहाड़ देख सकते हो। इसी से अंदाज़ा लग रहा है कि अभी मंदिर यहाँ पे पास ही है। तो पता नहीं कितना किलोमीटर है, अभी यहाँ पे कुछ बोर्ड भी नहीं लगा। तो अभी तक तो काफ़ी बुरा हाल है। पहले से ही मुझे खांसी थी, तो भीगने के बाद और भी लग रहा है कि अभी खांसी हो जाएगी। तो आप मेडिसिन्स वगैरह भी साथ में ज़रूर रखना, खांसी की या फिर सर्दी वगैरह की चीज़ें आप साथ में रखना। तो ठीक है, तो ये देख सकते हो काफ़ी जन्नत भरा नज़ारा। फाइनली दोस्तों काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम के काफ़ी करीब। और यहाँ पे अभी सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता बचा है और अभी मौसम भी काफ़ी साफ़ है, इसलिए मैंने रेनकोट वापस उतार दिया है और ये ठंडी के कपड़े पहन लिए हैं। फिर भी ठंडी नहीं जा रही है क्योंकि आप पीछे देख सकते हो, आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पूरे बर्फीले पहाड़ है, मतलब हम काफ़ी सुनहरे मौके पर आए हैं क्योंकि ये व्यू बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि मैंने ये व्यू सिर्फ तस्वीरों में देखा था, अभी मैं ये लाइव देखूंगा। तो चलिए अभी चलते हैं फटक से आगे। मेरे दोस्त लोग पता नहीं कहाँ रह गए, उनका कॉल भी नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे पास है एयरटेल का सिम। तो यहाँ पे अगर आपके पास जियो का सिम है तो वो कैरी ज़रूर करना, क्योंकि एयरटेल को यहाँ पे बिल्कुल भी रेंज नहीं है। तो अभी यहाँ पे 1 किलोमीटर के दूरी पर हमने जो स्टे लिया है GMVN का नंदी कॉम्प्लेक्स करके, तो वहाँ पे जाके पहले चेक इन कर लेते हैं। और मेरी जो पैंट है ये अभी काफ़ी गीली हो चुकी है, तो जल्दी से पैंट भी चेंज करके फिर जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी बज चुके हैं 5। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत के काफ़ी करीब आ चुका हूँ, मतलब इसे कहते हैं ना देवभूमि, स्वर्ग भूमि। तो अभी वाकई में मुझे ये दिख रहा है। तो आप भी देख लीजिए बर्फीले पहाड़। तो इनके हम और भी करीब जाएंगे बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों कई दिक्कतों का सामना करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा श्री केदारनाथ जी के धाम में। और आप देख सकते हो पीछे मंदिर। अभी शाम होने को, इसलिए मैं आपको कुछ शॉट्स जल्दी से दिखा देता हूँ, पॉसिबल हो गए तो। नहीं तो सुबह आज हमारा यहीं पे स्टे है, तो मैं आपको सुबह भी कुछ शॉट्स दिखा सकता हूँ। लेकिन आप देख सकते हो पीछे का व्यू, मतलब ये जीते जी स्वर्ग है, इसे देवभूमि कहा जाता है। तो 22 किलोमीटर चल के यहाँ आने के बाद एक मन में अजीब सी खुशी हो रही है, मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो दोस्तों लाइफ में एक बार केदारनाथ धाम यात्रा ज़रूर करना। आप पैदल करो, खच्चरों के साथ करो, या फिर कैसे भी करो, हेलीकॉप्टर से करो। लेकिन आप सामने देख सकते हो, अभी मैं आपको और भी करीब से दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो और करीब से मंदिर और काफ़ी सारे भक्त अभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ से लाइन लगी है। अभी फ़िलहाल तो मैं मेरे दोस्त लोगों को मिल लेता हूँ, पता नहीं कौन कहाँ है।
तो उनसे मिलने के बाद हमने यहाँ पे एक जीएम वैन का स्टे लिया है गवर्नमेंट का नंदी कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे जाएंगे, सब चेंज वगैरह कर लेंगे, फिर वापस आके लाइन में लग जाएंगे, फिर दर्शन कर लेंगे। फिर सुबह जो भी फोटोग्राफी, जो भी कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने वो सुबह ले लेंगे। लेकिन अभी और भी करीब से देख लीजिए, ऐसा नज़ारा देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता कि ऐसा बर्फ़ वाला व्यू पीछे देखे। तो दोस्तों बहुत सही टाइम पे हम आज यहाँ पे आए हैं। मैं खुद को बहुत ही लकी मानता हूँ क्योंकि मुझे सपनों में यही व्यू दिखता था। मतलब मैं जो आज तक जितने भी फ़ोटोग्राफ्स देखे केदारनाथ के, जितने भी वीडियोस देखे, ऐसा व्यू मैं चाहता था कि मैं भी लाइव आके देखूं। तो मैं आंखों से देख रहा हूँ तो मैं ऐसा लग रहा है कि कितने देर तक देखते रहूँ। मतलब सच में यार जन्नत है ये, बहुत ही। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो, मेरा चेहरा आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेन बाबा केदारनाथ जी का मंदिर आप देख लीजिए। अभी यहाँ पे दर्शन क्लोज कर दिए गए हैं। जिनके स्पेशल वीआईपी दर्शन है वहाँ से वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम कल सुबह दर्शन करेंगे। और ये देख सकते हो मंदिर का फ्रंट व्यू। अभी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। अभी रात के बज चुके हैं 9:30 और फिर भी यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन लगी है। ये जो लाइन है, जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग किया है स्पेशल पूजा के लिए, इनकी लाइन है। तो इसके लिए आपको पहले ही एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, फिर वो आपको वहाँ से मंदिर में ले जाते हैं, फिर आपसे पूजा करवाते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो ये भी आप बुक कर सकते हो एडवांस में। जहाँ पे हमने जीएम वैन का स्टे लिया है वहाँ पे हम आ चुके हैं। और आपको अंधेरे में इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं सुबह दिखा दूँगा। यहाँ पे ऐसे टेंट्स है और इसमें बेडिंग होती है, मतलब एक टेंट में 8 बेड होते हैं। तो हमने वो टेंट लिया है क्योंकि ये भी हमने 2-3 महीने पहले ही बुक किया, कुछ बुकिंग नहीं मिल रही थी। इसमें एक रूम जैसा भी आता है, उसके चार्जेस कुछ 800 रुपये है। ये हमें पड़ा 500 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। और ये केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के पीछे ही है। तो अगर आप यहाँ पे स्टे लेते हो तो आपको 1 किलोमीटर वापस चलना पड़ेगा मंदिर तक। तो ठीक है, इतना तो ठीक ही है क्योंकि इतना चलते हैं तो 1 किलोमीटर तो चल ही लेंगे। The next day. तो फाइनली दोस्तों अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं मतलब मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पे 4 बजे से ही लाइन में लगा था। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसी लाइन है यहाँ पे दर्शन के लिए जो सीधा जाती है मंदिर तक। तो हमने दर्शन कर लिया है। तो हम लकी है कि हमें सुबह सुबह ही दर्शन मिल गया क्योंकि हम 4 बजे ही रेडी होके 5 बजे लाइन में लग गए थे, मतलब 4:30-5 बजे तक। तो तब मंदिर खुलता है। एक्चुअली ये मंदिर जो है 6 बजे खुलता है, लेकिन आज इन्होंने 5:30 बजे खोला है तो 6 बजे तक हमारा दर्शन हो गया। तो दोस्तों अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं है, लेकिन क्या ही बताऊँ मैं, अंदर मतलब एकदम इतना खूबसूरत मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हो बर्फीले पहाड़, इतनी ठंड है यहाँ पे, आप देख सकते हो। काफ़ी सारे लोग स्वेटर वगैरह पहने हैं, लेकिन अंदर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल गर्म है। ऐसा लगता ही नहीं कि बाहर इतना बर्फीला पहाड़ है। तो यही मतलब भोले जी का चमत्कार है। तो आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी भीड़ है। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और दर्शन के लिए लोगों की लाइन लग रही है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये दिवाली के बाद बंद हो जाता है, इसलिए मैं लकी हूँ कि मुझे ये व्यू देखने को मिल गया। काफ़ी कम लोग ये व्यू देख पाते। तो देख लीजिए और भी करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए बाबा श्री केदारनाथ जी का खूबसूरत सा मंदिर। और कितने सारे लोग यहाँ पे लाइन में लगे। ये लाइन काफ़ी लंबी होती है, यहाँ से शुरू होके वो सीढ़ियों तक होती है। मतलब अगर आप एंड में लाइन लगा रहे हो तो आपको मंदिर के दर्शन कोई 2 से 3
पे जो प्रसाद है, यहाँ पे नंदी जी को हमने दिखा दिया है, क्योंकि इतना प्रसाद अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि पहले ही दर्शन हो चुका था 6 बजे। तो और भी करीब से देख लीजिए बाबा श्री। तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर के हम पीछे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वही शिला है जब 2013 में यहाँ पे आपदा आई थी, तब ये शिला यहाँ पे आके रुक गई थी। तो दोस्तों और करीब से देख लीजिए वो पवित्र शिला जो आपदा के वक्त मंदिर के पीछे आके रुक गई थी। ये देख सकते हो कितनी बड़ी शिला है। और ये मंदिर जब यहाँ पे आपदा आई थी तो इसी से वो पानी डिवाइड हुआ था और मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए इसे लोग काफ़ी भक्ति से पूजते हैं। काफ़ी पवित्र शिला है और उसके एग्जैक्ट पीछे यहाँ पे ऐसे होम हवन करवाते हैं। अगर आपको कुछ पूजा पाठ करवाना हो तो यहाँ पे पीछे संपर्क कर लेना। तो ये देख लीजिए यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं, बहुत से साधु बाबा यहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। अगर आपको कोई पूजा पाठ करवाना हो तो यहाँ पे इनसे मिल लेना। तो देख लीजिए यहाँ से मंदिर का भी व्यू दिखता है, ये देख लीजिए बर्फीले पहाड़। तो दोस्तों अगर आपको ये नज़ारा देखना है, मतलब बर्फ़ काफ़ी कम लोग ये नज़ारा देख पाते हैं, तो आपको आना चाहिए अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर में जो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का जो सीज़न होता है उसी वक्त यहाँ पे बर्फ़ जमना शुरू होता है। फिर दिवाली के बाद ये मंदिर बंद होता है। इसलिए हमने ये प्लान है, काफ़ी प्रॉपर प्लानिंग किया था, 4 महीने पहले ही किया था सर बुकिंग। इसलिए भोले बाबा की कृपा से ये नज़ारा हमें देखने मिला और काफ़ी खूबसूरत भी है। मंदिर के बाहर भी ऐसे स्टेज मिल जाएंगे आपको, लेकिन काफ़ी महंगे होटल से यहाँ पे 10,000 से लेके 8,000 के आसपास में आपको पर नाइट के लिए यहाँ पे रूम मिल जाता है 2 पर्सन के लिए। तो काफ़ी महंगा है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि मंदिर के आसपास रूम लेने से अच्छा है यहाँ से 1 किलोमीटर मतलब पहले ही रूम ले लीजिए। वहाँ पे कुछ 4-5 हज़ार के आसपास आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप टेंट स्टे लेते हो हमारे जैसा, तो टेंट आपको 500 से 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा। और बिल्कुल चिंता मत करना, टेंट में बिल्कुल ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो ओढ़ने के लिए काफ़ी मतलब मोटा कंबल वगैरह देते हैं और काफ़ी सुरक्षा होती है। दोस्तों अगर आपके पास खुद के टेंट है, अगर आपको यहाँ पे स्टे नहीं मिल रहा है, अगर आप काफ़ी सीज़न के वक्त आए हो, तो अगर आप खुद का टेंट लेके आ रहे हो तो मंदिर के पीछे आप टेंट लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे मंदिर के पीछे आप टेंट लगा सकते हो, लेकिन ठंड तो काफ़ी होती है, इसलिए अगर टेंट लेके आ रहे हो तो पूरे तैयारी के साथ आना, कंबल वगैरह सब लेके ही आना। तो ये देख लीजिए काफ़ी सारे लोगों ने जिन्हें यहाँ पे स्टे नहीं मिले, उन्होंने खुद के ही टेंट लगा लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के पीछे जो भैरवनाथ का मंदिर है, और ये देख सकते हो यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है और वहाँ पे है मंदिर। तो ये देख लीजिए पूरे बर्फ़ के पहाड़ है और यहाँ से रास्ता है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे स्नो जमना शुरू हो चुका है, कितना ताज़ा साफ़ सुथरा स्नो है। मतलब दिसंबर तक यहाँ पे ये जो पूरा पहाड़ है ये पूरा स्नो वाला बन जाएगा। जैसे कि आप सामने देख सकते हो वो जो पहाड़ है सेम ऐसा ही व्यू यहाँ पे आएगा। ये देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा स्नो है। तो तो दोस्तों अगर आप केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे GMVN के हेलीकॉप्टर चलते हैं जिसके चार्जेस है 4,500 रुपये पर पर्सन रिटर्न जर्नी के, और फाटा से ये हेलीकॉप्टर चलते हैं और 15 मिनट में आपको मंदिर तक पहुँचाते हैं। मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे ही हेलीपैड है, आप देख सकते हो।
और यहाँ पे हर 5 मिनट में हेलीकॉप्टर आते हैं और जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक हेलीकॉप्टर आया है, तो काफ़ी कंफर्टेबल होता है ये जर्नी। दोस्तों आपको हेलीकॉप्टर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी से आपको बुकिंग करनी पड़ती है। इसकी जो वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप बुक कर लेना अगर आप आना चाहते हो। तो देख सकते हो काफ़ी आवाज़ होता है यहाँ पे, हेलीकॉप्टर हर 5 मिनट में आती है जाती है। ये काफ़ी सेफ जर्नी होता है। अगर आप घोड़ों खच्चरों से नहीं आना चाहते तो हेलीकॉप्टर से आ सकते हो। 4,500 में आपका रिटर्न जर्नी हो जाएगा। वो घोड़ों से भी काफ़ी सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको 2-3 महीने पहले ही बुक करना पड़ेगा। तो चलिए अभी चलते हैं, मैं आपको टेंट दिखा देता हूँ। हमने जो टेंट बुक किया है रात को मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था, तो अभी दिखा देते हैं आपको टेंट, और वहाँ पे क्या क्या सुविधा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमने जहाँ पे अभी GMVN के जो स्टे बुक किए थे टेंट के, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। रात को मैं दिखा नहीं पाया। तो ये देख सकते हो ऐसे टेंट होते हैं, और एक टेंट में 8 बेड होते हैं। तो देख लीजिए ऐसे बेड्स होते हैं, और ओढ़ने के लिए काफ़ी कंबल वगैरह भी देते हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि आपको ठंडी लगेगी, लेकिन ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो हमने अभी चेकआउट कर लिया है क्योंकि अभी रिटर्न ट्रैक शुरू करना है। यहाँ पे आपको बुकिंग 2 महीने पहले ही करनी पड़ती है। तो इसकी भी मैं आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हमने स्टे लिया था नंदी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे, और इस गवर्नमेंट के कॉम्प्लेक्स से आगे स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसकी बुकिंग हमेशा फुल होती है क्योंकि वो काफ़ी मंदिर के करीब है, और वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था है। बस यहाँ पे आपको अटैच बाथरूम नहीं मिलते। अगर आपको अटैच बाथरूम वाला टेंट चाहिए तो वो स्वर्ग रोहिणी के यहाँ पे मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों अभी हमारी रिटर्न यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अभी हम चल चुके हैं हमारे घर की ओर। काफ़ी मज़ा आया इस यात्रा में, काफ़ी परेशानियाँ भी आई, काफ़ी मज़ा भी आया, उतना एडवेंचर भी किया, काफ़ी एंजॉय भी किया। तीनों मौसम का हमने यहाँ पे फील किया। धूप भी सही, बर्फ़ भी सहा, ठंडी भी सही और बारिश भी सही। तो मतलब यहाँ पे मौसम पल भर में बदलते ही रहता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों अभी यहाँ से हमारी रिटर्न यात्रा स्टार्ट होने वाली है पैदल ही, लेकिन अगर आप यहाँ से खच्चर वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल पॉइंट है, तो यही से करना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रेट्स है उसी से ये चलते हैं। 2500 रुपीज़ यहाँ से चार्जेस है रिटर्न के लिए। अगर आप ऊपर आते हो तो सेम चार्जेस है, लेकिन आप स्टार्ट पॉइंट से करते हो तो अगर आप बीच रास्ते से करोगे तो ही उतने ही चार्जेस है। कुछ लोग बारिश अगर आती है तो चार्जेस बढ़ा लेते हैं, कुछ 4 या 5 हज़ार कर लेते हैं। इसलिए अगर आप पहले ही डिसाइड कर लेना आपको घोड़े से जाना है या पैदल, क्योंकि अगर बीच रास्ते से आप करोगे तो सेम रेट ही देना पड़ेगा, इसलिए नीचे से ही करना बेटर रहेगा। तो चलिए अभी हम तो करने वाले हैं पैदल ही ये यात्रा, क्योंकि आए ही पैदल थे तो जाएंगे भी पैदल ही। जाने को इतना समय नहीं लगता है, 4 घंटे में हम नीचे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ उतरना ही है, कुछ जगहों पर लगेगी चढ़ाई। तो अभी बज चुके हैं 10, तो 2 बजे का टारगेट है, लेकिन 3 बजे से पहले हमें नीचे पहुंचना है, क्योंकि वहाँ से बाइक्स लेके फिर से हमें 100 किलोमीटर आगे श्रीनगर तक जाना है, जहाँ पर हमारा स्टे है। तो इसलिए आज का जो जर्नी है वो कल से भी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। तो काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो में, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। तो जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, यहाँ की कुछ जानकारी बताई, सिनेमैटिक शॉट्स बताए, आई होप आपको वो अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाए हैं ये वीडियो। और जो लोग केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं काफ़ी कम बजट में, उन तक ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी इससे मदद मिले। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर मैं जल्द से जल्द रिप्लाई भी कर दूंगा। और आपको कुछ सजेशन देने हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक इस चैनल पर ऐसे ही धमाकेदार व्लॉग्स आते ही रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे मुझे आपका प्यार मिलेगा और आपको ऐसे धमाकेदार वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे मेन स्वस्थ और हेल्दी रहिए और घूमते रहिए।